में बड़ी सिंपल सी औरत आप नजर आई, साधारण पूरी तरह से आप दिखाई दे रही हैं, जैसा यूपी बिहार में घरों में महिलाएं होती हैं। साधारण दिखना भी अपने आप में साधारण नहीं होता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या किया अंजना सिंह ने? आप बनावटी तो जाके डॉक्टर से बन जाएंगे, सादगी कहाँ से लाएंगे? तो ये गॉड गिफ्टेड है मेरे पास, जो मेरे में मतलब सादगी है। एंड जो किरदार कर रहे थे वो, जब आप जैसे रोल होता था और एक्शन होता था, तो वो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे बोलने का तरीका, मैं उससे जस्ट पहले भले ही मैं कितनी मस्ती कर रही होंगी, सब चल रहा होगा, लेकिन जैसे रोल एक्शन होता है मैं राम सखी जी बन जाती थी उस टाइम के लिए। जी देव भाई, एक सवाल आपसे कि आर.एन. सिंह साहब पर पहली भोजपुरी में उदय भगत जी ने मुझे बताया कि ये पहली भोजपुरी की बायोपिक फिल्म होगी। मैं भी इतने साल से कवर कर रहा हूँ, मैंने कोई ऑफिशियल किसी की बायोपिक देखी नहीं भोजपुरी सिनेमा के अंदर। पहली बायोपिक बनी और देव सिंह उसमें कास्ट हुए, वो आर.एन. सिंह का किरदार निभा रहे हैं। देव सिंह को खुद क्या लगता है कि ये जो फिल्म है, जब बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी उसमें ये फिल्म बेटर कर पाएगी, इतना भरोसा है देव सिंह को? देखिए, हम तो किसी कंपटीशन के लिए फिल्म किए नहीं कि मेरी बेहतर करे या उनकी बेहतर करे। हाँ, बस मैं टचवुड एक बात बोलना चाहूँगा एज एन एक्टर। सबसे पहले मैं एज एन एक्टर एक बात कहूँगा कि पिछले कई सालों से मेरे अंदर एक भूख थी कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने आप को मेरे अंदर जो भी है मैं उसको निकालूँ, किसी को जी सकूँ। और हो सकता है कोई कहता है कि सरस्वती बास करती है, तो शायद मेरे जहन में थी उस वक्त की और मैंने सोचा होगा, और ये फिल्म मेरे झोली में आ गई। और आई कैसे, जब एक दिन उदय जी ने फ़ोन किया मेरे को कि एक फ़िल्म करनी है, बायोपिक करनी है। मेरे को लगा ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो आजकल बहुत मजाक होते हैं ना कि आप रोल कर रहे हैं और अगले दिन बुलाते नहीं कोई, तो हम लोग भी भूल जाते हैं सोच के। तो उदय जी ने एक ही लाइन बोली कि देखिए, मैं उदय वानी बोलता हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता। फिर शुभम का फ़ोन आया, फिर धीरज जी से बात हुई और मैं ऑफिस गया, और दीदी ने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मैं गया और इन्होंने सीधा मेरे को साइनिंग दे दी। अब दिया तो मैंने दीदी को बोला, दीदी यार अंजना जी का भी फ़ोन आया कि बहुत अच्छा रोल है, आप करिएगा। मैं कहा यार चलो अच्छा है, चलो शायद मेरी किस्मत होगी। तो मुझे लगा कि सबसे पहली बात कि आप जो सोचते हो वो होता है, तो अच्छा सोचिए। दूसरी बात ये कि मैंने शायद कभी किसी का बुरा नहीं किया हो, इस वजह से जो मैं चाह था वो मिल गया। अब मैंने दीदी को बोला, मेरे को पहले आर.एन. सिंह जी की जितनी वीडियोज़ हैं वो दिखाई, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं कभी, और इस तरह शुरुआत हुई। और जिस तरह उनको जाना, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं उनको जितना मैं सोचता गया उतनी चीज़ हो गई। और मुझे याद है शूटिंग से एक दिन पहले तो मैं कितना उदास हो गया था। दीदी ने मेरे को बोला कि आप भैया सब मत सोचिए और अपना काम करिए, अब बेहतर करेंगे। तो हिम्मत दिया इन्होंने। उदय जी का भी मैसेज आया, फिर मैं गया और टचवुड मैंने अपने हिसाब से जो हो सकता है, मैं तो बोला ना कि अंजना जी को भी मैं बहुत तंग करता था, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, ये मुझे डांटती थी। फिर वो मैं बार बार पूछता था दूसरे से, यार उन्होंने कहा आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और बायोपिक करने का मौका मिला तो भोजपुरी में, ये तो शायद ऊपर वाले महादेव की कृपा है, महादेव जी ने मेरी सुनी थी तो उन्होंने मुझे दे दिया। और सबसे ज़्यादा खुशी उसी दिन हुई जिस दिन टीज़र लॉन्च हुआ और रवि जी का मैसेज आया मेरे को। रवि किशन जी रवि किशन जी ने मुझे मैसेज किया, यू एक्ट वेरी नाइस। तो मुझे लगा कि यार चलो, एक जब आप किसी को एडमायर करते हैं, अगर वो आपके बारे में कुछ बोले ना, तो ऐसा फील होता है कि नहीं, हमने सही काम किया। अब ये फिल्म, अब ऑडियंस देखे मैंने कितने बायोपिक को जिया है और किस तरह मैंने आर.एन. सिंह जी को जिया है, ये ऑडियंस बताइए। हम तो चलिए घर के हम लोग अपनी अपनी तारीफ कर लेंगे, लेकिन बहुत लोगों की नज़र इस फिल्म पे, सब पूरी इंडस्ट्री चाह रही है कि फिल्म जल्दी से देखे, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि कुछ तो बेहतर बनाया है हम लोगों ने, कुछ तो बेहतर किया है। तो मैं भी चाहूँगा जल्दी आए और बायोपिक सब आर.एन. सिंह जी के बारे में जाने। और मैं बस यही कहूँगा कि यार, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए कि एक अच्छे महापुरुष का मैंने किरदार निभाया, एक अच्छा परिवार मिला, अच्छे संबंध बने, और ये ऐसे ही बना रहे। जी, आप, एक आखिरी सवाल आपसे गीता जी मैं करना चाहता हूँ, फिल्म कब बनानी है, ये कब डिसाइड हुआ कि भाई आपके पिताजी की जो जर्नी है पूरी उनकी ज़िंदगी को समेटे हुए एक फिल्म पर्दे पर लाई जाए, ये कब डिसाइड हुआ? डिसाइड तो मैं घर पे ही बैठे रोती रहती थी, तो फिर अपने भाई संतोष को बोला कि एक मूवी बनाना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। तो उसका कहना था कि पापा से अच्छी कौन सी कहानी है, पापा के ऊपर आइडिया भाई ने दिया, मूवी साकार करने में बाकी सबका हाथ है, और आज ट्रायल कर रहे हैं हम लोग, देखा। अंजना जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ, नोटेड आर्टिस्ट के साथ, आर.एन. सिंह के किरदार में देव सिंह से बेहतर क्या कोई सुपरस्टार हो सकता था? आई डोंट थिंक सो, नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो स्टार हैं और हमें यहाँ पे एक कलाकार चाहिए था
जो आर्यन सिंह जी को जी सके, जिसको बखूबी देव सिंह जी ने जिया है। सुपरस्टार्स में कलाकार नहीं है? बिल्कुल है कलाकार, क्यों नहीं है, लेकिन उनकी अपनी चॉइस होती है। ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी कलाकारों के पास, सुपरस्टार्स के पास नहीं गई होगी, बट उस किरदार को जीने की इच्छा किसने जाहिर की, उसी को वो फिल्म मिली। जी जी देव भाई, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आपकी अपनी जो इमेज थी अब तक जो मैं देखता था, आप विलन बनते थे, खलनायक सिनेमा में, उसके बाद आपने बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स किए, पॉजिटिव रोल्स भी किए। अचानक से जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इतना बड़ा नाम आपका एस्टेब्लिश हो गया था विलन के अंदर, उस इमेज को आपने तोड़ डाला। आप उसके बाद भाई बनने लगे, पॉजिटिव सॉफ्ट कैरेक्टर्स जो आप करने लगे। अब उसके बाद सिंह साहब अचानक से बन गए। इतना वेरिएशन, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स क्यों? जब विलन वाली लाइन आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, आप खलनायक की एक के बाद एक बढ़िया फिल्में आपकी पा रहे थे। जी, कलाकार किसी लिमिट में नहीं बंधा होता है। कलाकार की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है और कोई पार्ट नहीं होता है। मतलब ये होता है, लोग एक टैग लगा देते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव एंड ये, कोई